क्या नाम है आपका? राम सेवक। गांव कौन सा है? बैसिया कला, ब्लॉक? ब्लॉक कुदरा ब्लॉक, जिला? जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी, क्या परेशानी है आपको? हमारे परेशानी है कि हमारे घर के ही सामने से जी। सड़क पर 1 किलो मिट्टी नहीं पटी हुई और सड़क का भुगतान निकाल लिया गया है। जी जी। फिर हमारे दरवाजे पुराने घर पर हमारा पुराने में 2009 में नाली बनी थी। 2009 के बाद 2015 में भी उस पर भुगतान निकाला गया, लेकिन 2015 के बाद 2023 में उसी नाली को तो नया दिखा करके निर्माण को और उस पर 3 लाख के लगभग रिकवरी का धन निकाला गया और फिर उसी जो राज्य वित्त होता है और 14वां-15वां वित्त होता है उससे भी 1.5 लाख रुपए के लगभग उस पर मरम्मत दिखा करके निकाल लिया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि कभी देखने तमाम रोडों पर 1 बार नहीं 3 बार वही नाम ही बदल करके और भुगतान निकाल लिया गया है। कोई काम कराया नहीं गया, जिसमें कुछ ऐसे सड़क हैं कि आज तक उसमें गन्ना है, गेहूं लगा हुआ है और गेहूं के खेत में का पेमेंट निकाले है जो सड़क का दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार ब्लॉक के कर्मचारी मिल करके और गांव के प्रधान और सेक्रेटरी और जो टीएस होते हैं, जो जेई होते हैं, ये सब बिना नापे बिना देखे हुए कैसे पेमेंट कर दिए, उसको असलत धारक दिखाया जाए। हमारा यही मांग शासन से है कि जो लोग उसमें मिली जुली भगत हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हों, चाहे जेई हों, चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे प्रधान ये सब लोग मिल करके पूरा भ्रष्टाचार में लीन थे। मैंने नाली पहले वैसे तो पहले का बना हुआ था। हाँ, पहले का बना और उसका नया निर्माण दिखा के निकाल लिया गया। हाँ, नया निर्माण दिखा करके एक बार इधर से दिखा के निकाला गया। हाँ, एक बार उधर से निकाला गया। लगभग कितना धन निकाला गया? लगभग इस पर 4 लाख रुपये निकाला गया है। 4 लाख एक बार में कि दोनों बार में? दोनों बार में जी। और नाली बहुत छोटी है, जिसमें आप 2015 में देखेंगे तो जयपाल नंदू के भाई जयपाल के घर से और कोमल के घर तक लगभग वो 70-80 मीटर की दूरी है। लेकिन जो ये नाली निकाला गया है इस बार नंदू के घर से बंसीलाल के घर तक ये नाली पर है और कि ये मनरेगा से निकाला गया, नंदू के घर से बंसीलाल घर से। और मेरे भाई छोटा है, मेरा घर पुराना वहीं है, तो मेरे घर के नाम से एक सुरेश के नाम से और पुजारी के नाम पर, पुजारी के घर दक्षिण साइड है, मेरा घर का बोलते है पूरब साइड है, नाली से दक्षिण साइड है। तो ये वहीं एक ही सामना पर 2 बार पक्के नाली पर ही भुगतान ऐसे किया गया। राधे श्याम है जो 14वां-15वां वित्त राज्य से, उनके दरवाजे पर इंटरलॉकिंग कराया गया, मेन दरवाजे पर, जो सरकार का नियम नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन उसी रास्ते को फिर उनके बेटे के नाम पर, निखिल के नाम पर, और वही 2024 में दोनों धन निकाला गया है, लगभग 6 लाख के 5 लाख 6 लाख की। ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया और पर्सनल व्यक्ति के घर पर, पर्सनल व्यक्ति का तमामों ऐसे इंटरलॉकिंग हमारे गांव पर ग्राम पंचायत में हुए हैं कि पर्सनल व्यक्ति दरवाजे पर इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है। जी। तो लगभग कितनी सड़कों का जो है फर्जी भुगतान हुआ है? लगभग अब गिनती नहीं गिना जाएगा कितने सड़कों पर भुगतान हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1.5 किलोमीटर नाला पर 7 किलोमीटर लंबाई के इनका नाम उनको दिखा करके ऐसे भुगतान कर लिया, लेकिन उस पर हमारा कंप्लेन नहीं था। हमारा मेन कंप्लेन है कि जो सड़क पट्टी नहीं है उस पर धनराशि 2-2, 3-3 बार निकाल लिया गया, एक ही दाएं। और जो सड़क पट्टी है 2020 में, उसको ब्लॉक में रिकॉर्ड होगा, उसको भी निकाल करके देख ले ब्लॉक वाले कि 2020 में पूर्व प्रधान ने सड़क को पटवाया था। अभी आपने कहा है कि जो है गांव के बगल खेत में फर्जी सड़क दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया। हाँ? और उस पर सड़क नहीं बना। तो ये जो उसका भुगतान भी हो गया है? भुगतान हो गया जी। तमामों सड़क पर ऐसा है। जी। मैंने दिया हूँ डीएम साहब को शिकायत पत्र, मैंने अपने एप्लीकेशन में दिया हूँ सभी सड़क का नाम और सभी सड़क का विधिवत जांच किया जाए। मैंने फर्जी भुगतान जमकर कराया जाए। अरे पूरे
लगभग करोड़ों रुपए का भुगतान है, लेकिन मैंने तो 30, 35, 40 लाख का ही काम का दिया है। तो घोटाला करोड़ों रुपए का, अगर सही जांच किया जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। जब से प्रधान हुए तब से सिर्फ घोटाला है, घोटाला जितना हुआ है सब घोटाला हुआ है। एक भी राज्य वित्त का पैसा किसी जगह नहीं लगाया गया। और अभी जांच करने में तो अब टीम ही इसकी जिम्मेदारी है। जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई, सिर्फ फर्जी भुगतान निकाला, सभी फर्जी भुगतान किया था। तब ये वीडियो के मिला भगत से ऐसे काम किया जी जी, बिना मिली भगत का कोई व्यक्ति नहीं। टीए में जो जेई होता है उसको नापने का अधिकार होता है, नाप करके लंबाई चौड़ाई कितनी घनी मिट्टी इस पर उठाई गई है, कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ये जेई का काम होता है। जेई ने पैसा लेकर के ये भ्रष्टाचार बढ़ाया है, और यही जेई 10 साल 20 साल से इसी ब्लॉक में रहता है। तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा? जब जेई का ट्रांसफर नहीं होगा, जेई का कार्यरत जैसा है उसे बरकरार रहेगा, तो जितना होगा उतना भ्रष्टाचार करेगा। इससे तो मैंने जेई से पूछा आपने पेमेंट कैसे कर दिया, कहीं बड़े लोग जाने, तो नाप करके तुमने दिया, उसके बाद बड़े लोग जाने। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे किए हैं? हमने डीएम साहब को इसकी डायरेक्ट शिकायत की है। हाँ, तो उसका छाया प्रति है आपके पास? हमारे पास छाया प्रति है। किसको दिए आप? हमने डीएम साहब को दिए जी। हाँ। और भी पेज है, ये सब शिकायत पत्र हैं? ये सब शिकायत पत्र, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द जांच करके, और ये जितने लोग भ्रष्टाचार में लीन हैं सबके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और इन लोगों के नाम से FIR दर्ज करके दंडवैतिक कार्रवाई किया जाए, और धनराशि को जो फर्जी तरीके से निकाले उसको वसूली कराया जाए। वसूली कराकर ग्राम पंचायत में सही ढंग से धन का इस्तेमाल किया जाए, और राज्य वित्त खाताएं के इनकी सीज किया जाए अगर ऐसे दुराचार मिल रहे हैं। जी जी, हाँ, राज्य वित्त खाताएं सीज किया जाए।